हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग 2026 में जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है 2026 में, उसके लिए ये फ्री बैच है। क्या फ्री बैच है? वो सारे स्टूडेंट क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या मिलेगी फ्री बैच में, आप सभी को पूरी जानकारी आज के सेशन में सेशन शुरुआत करने से पहले जानकारी दिया जाएगा। और आज की जो सेशन होगी चैप्टर 3 होगी बायोलॉजी का। क्या बायोलॉजी का जो है चैप्टर 3 होगी, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें से आप सभी को मिलने वाली है सबसे पहले चैप्टर वाइज थ्योरी। क्या चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी और चैप्टर वाइज टॉप 30 क्वेश्चन मिलेगी। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगी तब टॉप 30 क्वेश्चन लाया जाएगा हर वो चैप्टर से। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से टोटल क्वेश्चन 60 इस बार लाया गया है। हर वो चैप्टर से 60, 50, 45 ऐसे चलता है, 30 भी चलता है। तो आप सभी के लिए 30 से कम नहीं होगी, 30 से प्लस होगी। जो चैप्टर जैसा रहेगा वैसा रहेगा, वैसे क्वेश्चन आएगा आप सभी के पास। इनके बाद महामैराथन क्लास आएगी, उसमें से 5000 क्वेश्चन रहेगी। क्या महामैराथन क्लास में 5000 प्लस क्वेश्चन रहेगी। इनके बाद देखा जाए PYQ 5 से 7 वर्षों का करवाया जाएगा, जब आपका एग्ज़ाम होने से पहले। क्या एग्ज़ाम होने 2026 में जो एग्ज़ाम होगी उनसे पहले। इनके बाद ये जो सारे का जो PDF जो है ना बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। कहाँ पे? तो आपका टेलीग्राम ग्रुप अबाउट सेक्शन में लिंक है वहाँ पे। और टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट होगा। कैसे टेस्ट होगा? जैसे क्यूज होता है उस तरह से। और ये टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगी? डेली क्यूज होगी। क्या डेली क्यूज होगी? तो आप सभी जुड़ने का कोशिश करिए। और इस चैनल की मदद से आप सभी 2026 में नर्सिंग कर सकते हैं और फ्री में कर सकते हैं। तो चैप्टर आज 3 होने वाली हैं, 1st और 2nd हो गई हैं। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गई है। 30 क्वेश्चन कर लिए गए हैं। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं, अभी तक आप सभी नहीं किए हैं तो जाकर करिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं टॉप यानी कि थ्योरी से। क्या आज की सेशन जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है सेल का, इनका थ्योरी से शुरुआत करते हैं। जो आज का चैप्टर का नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या नाम है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या क्या होती है, उनके बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। और ये जो सेशन है आप सभी के लिए बेहतरीन होगी। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल क्या होती है, सेल से ऑब्जेक्टिव बेहतरीन तरीका से आता है। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव जब करवाया जाएगा तो आप सभी को पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए कोशिका क्या होती है। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होती है? कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियाक्रमात्मक इकाइयाँ। क्या? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयाँ किसका? सेल। सबसे छोटी जीवन की जो है सबसे छोटी जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसका? सेल का। और सभी जीवित जीवों में, चाहे वे पौधा हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे सूक्ष्म जीव, कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या यह जो होती है सेल कोशिकाओं से बनी होती है। चाहे वह जीव रहे, पौधा रहे, जानवर रहे, सूक्ष्म जीव रहे, सारे में यह होती है। कौन सी होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। कुछ जीव केवल एक कोशिका होता है। क्या कुछ जीव जो होती है एक कोशिकीय होता है। क्या एक कोशिकीय? आप सभी पढ़े थे, बहुकोशिकीय पढ़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा। जैसे कि बैक्टीरिया जिन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। क्या बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव होती है। क्या होती है? एक कोशिकीय जीव, जिसमें जीव कहा जाता है। क्या एक कोशिकीय जीव कहा जाता है अनन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और वही कुछ जीव जो होती हैं कई कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पौधा हो गया, जिन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। अभी आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया। यानी एक कोशिकीय में कौन कौन सा आता है? एक कोशिकीय में जीव आता है जो एक ही कोशिका से बना होता है। क्या एक ही कोशिका से बना हुआ रहता है बैक्टीरिया। और एक से अधिक कोशिका का कौन बना होता है? मनुष्य और पौधा जो होती है, पौधे में जो कोशिका होती है वो एक से अधिक मल्टीपल, ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या ये बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है किनको? पौधा और मनुष्य को। इसके बाद देखा जाए, इनके बाद देखा जाए कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्या रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका का। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका का। अब ये कब किया था? 65 में किया था। क्या 1665 में की थी। और जब उन्होंने रॉबर्ट
जब उन्होंने कौर के एक टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखी, मधुमक्खी का संरचना कैसे होता है आप सभी इमेजिन करिए, और उनको देखी तो उन्हें क्या नज़र में आया, कोशिका जैसी संरचना। कोशिका संरचना कैसा होता है, जैसे मधुमक्खी का संरचना होती है उसी तरह। तो उन्हें क्या नाम दिया गया, कोशिका नाम दिया गया। किनको, जो मधुमक्खी जैसी संरचना होती है उनको। और इस तरह से देखा जाए कोशिका के सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या होती है। कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने, जैसे कि स्लाइडन एवं स्वान दोनों द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया है। किसका, कोशिका का सिद्धांत। और यह एक मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। क्या, इस पे कुछ चर्चाएं दी गई हैं, वो निम्नलिखित तौर से क्या क्या है। सभी जीवित जीव जो होती है ना, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। जीवित जीव जितना भी है जीवित जीव, वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। कि क्या, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। कौन, सारे जो जीवित जीव होते हैं। इसके बाद कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। जो पहले से मौजूद कोशिका होती हैं उन्हीं से मिलकर के बनती है। ठीक, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का घटक। क्या, कोशिका का घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एक सामान्य कोशिका में 3 मुख्य घटक होते हैं। क्या, एक सामान्य कोशिका में 3 मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहले होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या, सेल मेम्ब्रेन ये कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। क्या, कोशिका की जो सबसे ऊपरी परत होती है, कोशिका के सबसे ऊपरी परत, उनको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका के अंदरूनी और बाहरी वातावरण को अलग करते हैं। क्या, अंदरूनी और बाहरी वातावरण को अलग करता है कौन, कोशिका झिल्ली। अंदरूनी मतलब अंदर का, और बाहरी मतलब बाहर से वातावरण का अलग करता है कौन, कोशिका झिल्ली। और इसे चयन पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और क्योंकि यह एक केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। यानी कि बहुत ही कम कोशिकाओं को अंदर बाहर जाने देती है। ये बहुत ही कम पदार्थ को अंदर बाहर जाने देती है कौन, कोशिका झिल्ली। और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को अंदर सुरक्षा प्रदान करना। क्या, सुरक्षा देना, आकार और सुरक्षा देना काम होती है किनका, ये कोशिका झिल्ली का काम क्या होती है, आकार और सुरक्षा देना। और पौधों में कवक जैसी कुछ कोशिकाएं होती हैं। पौधे में जो होती है, पौधे में कवक जैसे कुछ कोशिका होती हैं। जैसे कि इस झिल्ली के बाहर एक और कठोर परत होती है। क्या, बाहर एक और कठोर परत होती है जो कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। जो बाहरी और जो होती है कठोर परत, उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा तरल पदार्थ है। क्या, एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के अंदर भरा होता है। क्या, कोशिका झिल्ली के अंदर भरा होता है कौन, कोशिका द्रव्य। और जिसमें कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। क्या, ये जो होती हैं कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग जो होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेन्स बोलते हैं, ये अंदर क्या करती रहती है, तैरते रहती हैं। और कोशिका द्रव्य में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्या, रासायनिक प्रतिक्रिया जैसे अभिक्रिया आप सभी पढ़े होंगे, वही किसी से किसी परिवर्तन होना जो कोशिका के जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो कोशिका द्रव्य है ये होना अनिवार्य है किसके लिए, कोशिका के जीवन के लिए। और ये रहती हैं तो क्या करती हैं, ये द्रव अवस्था। ये द्रव मतलब आप सभी समझ गए, तरल पदार्थ जिसमें कोई चीज़ तैर सकता है। तो इसमें जो क्या होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया, जिससे ये द्रव पदार्थ में तैरती रहती है कोशिका में। और इनकी होना जीवन के लिए सही है, मायने रखता है। ये एक जेली जैसी तरल पदार्थ होती हैं। और इस तरह से देखा जाए केंद्रक, लास्ट जो होते हैं सी नंबर पॉइंट, इनका केंद्रक होता है। कोशिका का जो है सबसे बेहतरीन पार्ट केंद्रक भी होती है। ये एक कोशिका को नियंत्रण करता है,
नियंत्रण केंद्र होती है, क्या कंट्रोल सेंट्रल होती है। कौन? केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, या कंट्रोल सेंटर होती है जो आमतौर पे कोशिकाओं के बीच स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? केंद्रक कोशिका के बीच स्थित होता है। और यह एक आनुवांशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को रखता है। किसको रखता है? यह डीएनए को रखता है। कौन? केंद्रक। और डीएनए कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या? सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? डीएनए जो केंद्रक के अंदर उपस्थित रहता है। और यह एक भी निर्धारित करता है। क्या? और यह निर्धारित भी करता है कि कोशिका कैसी दिखेगी और क्या कार्य करेगी। कौन डिपेंड करता है? केंद्रक के ऊपर। और केंद्रक के ऊपर जो डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए कैसे कार्य करेगी और क्या दिखेगी, कैसा दिखेगी, सारा काम किसका रहता है? केंद्रक का। केंद्रक में डीएनए उपस्थित रहता है। इनके बाद देखा जाए कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल क्या होता है। क्या? संरचना के आधार पे कोशिका को दो प्रकार में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला है प्रोकैरियोटिक। आप सभी पहले भी पढ़े हुए थे जब पौधे के बारे में पढ़े थे, क्या प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में पढ़े थे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट एवं इसका एनिमल्स का। तो उसमें पढ़े थे क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल एवं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ये पढ़े हुए हैं पहले भी। तो आज देखिए इसमें क्या कहता है, इन कोशिकाओं के एक सुव्यवस्थित केंद्र, क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्या? केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और आनुवांशिक सामग्री डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। क्या? आनुवांशिक सामग्री जिसको डीएनए बोलते हैं, ये कोशिका द्रव्य में क्या होती है? बिखरी हुई रहती है। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका द्रव्य होती है उनके अंदर ये जो है डीएनए बिखरी हुई रहती है। और इनमें झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक होता है। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन सेल भी नहीं होते हैं, ये भी नहीं होता है। कौन कौन? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन सेल भी नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में। उदाहरण के लिए देखा जाए इसके अंदर तो सिर्फ जीवाणु होगा, जिसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और इस तरह से देखा जाए यूकैरियोटिक सेल, इन कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक होती है जिसमें एक केंद्रक झिल्ली भी होता है। क्या? इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक होता है जिसमें एक झिल्ली भी होता है। केंद्रक का एक झिल्ली भी होता है जिसमें झिल्ली वृद्ध कोशिका अंगक होते हैं। क्या? वृद्ध कोशिका अंगक होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। क्या? अलग अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए पौधे और जानवर की कोशिका जो होती है अपना अपना कार्य करते रहती है। ठीक, ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक। इस तरह से देखा जाए तो कोशिका के अंग क्या होता है? क्या? कोशिका के अंग सेल, ऑर्गेन सेल, इसमें कोशिका द्रव्य में मौजूद छोटे होते हैं। क्या? छोटे अंग होते हैं। क्या? ये कोशिका द्रव्य में मौजूद छोटे अंग होता है। कौन? कोशिका के अंग जो होते हैं, कोशिका द्रव्य में मौजूद जितना भी होते हैं सारा छोटा अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्य करता है। क्या? विशिष्ट रूप से छोटे छोटे कार्य करते रहते हैं, जिसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या? कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह भोजन से ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है। क्या? ऊर्जा को क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। उत्पन्न करती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन से लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। और इनके बाद देखा जाए एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? तो देखिए आप सभी, यह एक प्रकार के नलीनुमा संरचना का जाल है। क्या? नलीनुमा संरचना का जाल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होते हैं प्रोटीन और लिपिड, लिपिड मतलब होता है वसा, प्रोटीन और वसा का उत्पादन और परिवहन करता है। उत्पादन भी करता है और परिवहन मतलब कि पहुंचाता भी एक जगह से दूसरे जगह। क्या क्या चीज़? प्रोटीन और वसा। कौन? एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। इनके बाद देखा जाए राइबोसोम क्या होता है, ये सारे इसी के अंदर उपस्थित रहता है। किनके अंदर तो कोशिका अंग के अंदर। किसके अंदर? कोशिका अंग के अंदर। राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण के स्थल होता है। क्या? प्रोटीन का संश्लेषण का स्थल होती है। इनके बाद आता है गोल्जी काज। क्या? गोल्जी काज, ये प्रोटीन और लिपिड को पैक करता है। क्या? प्रोटीन और लिपिड मतलब वसा को पैक करता है। पैक मतलब कि रखता है और उन्हें कोशिका के अंदर और बाहर भेजता है। कोशिका का अंदर भी भेजता है और बाहर भी भेजता है। इनके बाद देखा जाए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, यहाँ पे लाइसोसोम है। क्या? यहाँ पे लाइसोसोम है और ऊपर में पढ़े थे आप सभी, ऊपर में पढ़े थे लाइसोसोम, लाइबोसोम। क्या? लाइबोसोम पढ़े थे। यहाँ पे लाइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण का स्थल होती है। और यहाँ पे लाइसोसोम में जो होती हैं इन्हें आत्मघाती कहा जाता है। आत्मघाती थैली कहा जाता है, जो पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पहचानने का काम करता है। ये जो होते हैं लाइसोसोम, ये कोशिका जो पुरानी होती हैं और क्षतिग्रस्त कोशिका होती हैं उनको पहचानने का काम करता है, यानी कि देखने का काम करता है लाइसोसोम। इनके बाद रिक्तिया आता है। क्या? रिक्तिका आता है। क्या? रिक्तिका आता है। ये कोशिका को पानी पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थों को भंडारण करते हैं। पानी और पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, भंडारण करके रखता है। मतलब कि एक जगह बहुत सारे को रखता है। और पौधों को कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। क्या? पौधे में देखा जाए कोशिका के तौर पे तो ये बहुत ही बड़े मात्रा में होती है। ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा तो आप सभी कमेंट करके बताइए। अगला जो है, अगला टॉपिक क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्या? क्लोरोप्लास्ट है। यह केवल एक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या? ये जो होती हैं केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। और इन्हें क्लोरोफिल भी कहा जाता है। क्या? इनमें क्लोरोफिल भी होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होती है। ये किसके लिए आवश्यकता होती है? कोशिका के लिए। किसके लिए? पौधों की कोशिका के लिए क्लोरोप्लास्ट। और इनके बाद देखा जाए अगला और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, क्या? पौधों और जंतुओं का कोशिकाओं में अंतर। क्या? डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो विशेषता इनका देखिए क्या क्या होती है। कोशिका भित्ति जो होती है ना, पौधों की कोशिका उपस्थित होती है और जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है पौधों की कोशिका में उपस्थित रहती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अभी ये पढ़े क्लोरोप्लास्ट। और ये जंतुओं में अनुपस्थित रहती है। और रिक्तिका में जो होती है बड़ी और केंद्रीय होती हैं। क्या? रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका ये बड़ी और केंद्रक होती हैं। किसमें? पौधों की कोशिका में। और जंतु की कोशिका में छोटी होती हैं और अनुपस्थित होती है, इसमें केंद्रक नहीं होती है। और आकार जो होती है आमतौर पे आयताकार होती है। पौधा का जो आकार होती है यह जो होती है आयताकार होती है। और जंतुओं का आकार देखा जाए तो अनियमित, आमतौर पे अनियमित होती हैं। क्या? गोलाकार और अनियमित होते हैं। इतना आप सभी को समझ करके कैसा लगा और आज की क्लास कैसा रहा? आज की क्लास में आप सभी को कितना समझ में आया, नहीं आया, इससे और बेहतरीन तरीक़ा से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पूरी जानकारी आपके हाथों में है। आप सभी को कमेंट करना होगा, आप सभी को बताना होगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। इस तरह से अगले क्लास में और बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाएगा। क्या? अगले क्लास में और बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाएगा। जैसे कि पहले से क्लास चलते आई, जैसे कि पहले का क्लास और आज का क्लास देखिएगा तो आप सभी को बहुत का नज़र आएगा, अंदाज आएगा कि हाँ बहुत ही चेंजिंग आया है। आपका पीपीटी में हो या सर अभी जो आप सभी को बताया गया, सबसे पहले आप सभी को डॉट सॉल्यूशन करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, इनके बाद पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ थ्योरी दिया जाएगा, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन के साथ आप सभी को डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो जल्दी आप सभी इस चैनल से जुड़े और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए। क्या? बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए बात करें एएनएम का, जीएनएम का, पैरामेडिकल का,
तैयारी करना चाहते हैं, पॉलीटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए, अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर करिए, और बताइए कि यहाँ पे फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है, तो उनको जोड़ने का कोशिश करिए जिससे वो भी अभ्यर्थी इस सेशन का लाभ ले सके, फ्री का अंदाज ले सके, और सारा कुछ मिलेगा फ्री में। ऐसा बात नहीं है कोई चीज़ का पैसा लगेगा, कोई चीज़ का कुछ लगेगा, नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं है, सारा कुछ फ्री में दिया जाएगा। जैसा आप सभी थंबनेल में देखे हैं उसी तरीक़ा से शेड्यूल में चलेगी, तो शेड्यूल तरह आप सभी क्लास करिए। अभी तक में फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री बायो तक क्लास हो चुकी है, अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो लगभग 15 से 20 लेक्चर हो चुकी है। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट भी बन गया बीएससी नर्सिंग का, जा करके सबसे पहले आप सभी फिजिक्स से शुरुआत करिएगा, बायो तक पहुंचिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करिएगा। इनके बाद आप सभी नया सेशन, नया लेक्चर करने का कोशिश करिएगा, और नोट्स किस तरह से बनाना है जल्दी इस पे सेशन आने वाली है, तो आप सभी को पूरी जानकारी दिया जाएगा। तब तक आप सभी ये जो पीडीएफ जो आप सभी को जो क्लास लेक्चर होती है इनको आप सभी कॉपी में लिखिएगा, और A4 साइज में जितने भी क्वेश्चन करवाया जाता है उनको A4 साइज में लिखने का कोशिश करिएगा। क्या जितने भी क्वेश्चन करवाया जाता है उनको A4 साइज पेपर में लिखने का कोशिश करिएगा। मतलब A4 साइज मतलब हुआ कि जैसे आप सभी 2 कॉपी करवाने के लिए जाते हैं फोटो स्टेट दुकान पे, तो वहाँ पे कैफ़े पे, तो उनको बोलते हैं कि हमको इस पेज का जो प्रिंट कर दीजिए, तो उसी को बोलते हैं A4 साइज पेपर। वह ले करके आप सभी उसमें एक ही साइड आप सभी को लिखना है, 1 2 ले करके उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और सिर्फ आंसर लिखना है, जिससे आप सभी को अनुभव बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो जल्द ही न्यूज़ सेशन, और इस पे टॉप 60 क्वेश्चन, क्या इस पे जो है इस चैप्टर पे टॉप 60 क्वेश्चन आएगी, क्या इस चैप्टर से टॉप 60 क्वेश्चन आएगी, क्या सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से टॉप 60 क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी जुड़ने का कोशिश करिए, और इस सेशन का लेने का अंदाज आप सभी अपने अंदर को बढ़ाइए, और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। तो जय हिंद, इस सेशन में यहीं तक रखते हैं।